चलें अब हम लोग इन एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो सबसे पहले सुदेश, तुम सबके करेक्ट आंसर बताओ कि क्या मार्क किया। नंबर 1 180, सेकंड ए, दिस वन, थर्ड सी, फोर्थ सी, 5 सी, 6 सी, ये आपका टर्न। पहले में ए, दूसरे में ए, डी, इसमें सी, इसमें भी सी, ये वाला ठीक है। आइए सॉल्यूशन पे। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछा था। अगर आप कैलकुलेशन करने जाते तो मुश्किल में पड़ते, लेकिन कैलकुलेशन करते कैसे? सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट इधर है, आप इन दोनों को इक्वल ले लेते, यानी इन दोनों को इक्वल ले लेते। फिर गिवन क्या है? सेल्सियस, तो सेल्सियस की जगह पुट करते, टीसी की जगह क्या पुट करते हैं? 100/5 TF -32/9। सही है, सॉल्व करके TF निकालते हैं। 5 1 5, 5 2 10 और ये 0 एज इट इज। 9 इधर डिवाइड इधर आकर, तो 9 2 18, ये 0 एज इट इज। TF -32, 32 माइनस का इधर आकर प्लस का, प्लस क्या किया तो ये हो गया 212। यानी अगर आप कैलकुलेशन की तरफ जाते तब भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी, बगैर कैलकुलेटर के भी कैलकुलेशन हो रही थी। नंबर 1। अब नंबर 2 वो सुनो। देखिए, मैं कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, उसको आप याद करके रखिएगा। उसमें किसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, यानी इसकी भी जरूरत नहीं थी। वो क्या? वाटर एक स्टैंडर्ड लिक्विड है, तो जब थर्मोमीटर बनाया था तो वाटर को एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड इस्तेमाल किया गया था। याद रखोगे, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 273 केल्विन। और ये सारा का सारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। यानी यहां पर ये भी अगर आपसे पूछा जाए कहीं पर कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज सेल्सियस में हो, फ़ारेनहाइट में हो, केल्विन में हो, तो ये सारी वैल्यू है और ये तीनों आपस में बराबर होता है, लिहाजा कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बताओ कितना होगा, तो हम कन्वर्जन करने बैठेंगे तो ये तो कन्वर्जन होगा ही नहीं बगैर कैलकुलेटर से। तो आपको पता होना चाहिए कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 273 केल्विन के। और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 373 केल्विन के। ये तीनों भी आपस में बराबर होता है, तो इंफॉर्मेशन बेस पर इसका आंसर निकल सकता था। 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बताना था, 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस बराबर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। और यही अगर 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में पूछते हैं तो इसके, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को पूछेंगे तो इसके, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में पूछेंगे तो इसके। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, तो इससे आप बड़ी आसानी से अपना आंसर दे सकते हो, राइट। तो इस तरह ये आंसर करेक्ट हुआ 212।
ये करेक्ट आंसर है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, अब पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर पूरा रिवाइज किया था? मेरा शक है ईद की छुट्टियां में गुजर गई और ईद की छुट्टियां भी अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी नहीं किया। इधर देखिएगा, स्पेसिफिक हीट, सिंपल स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना था और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये दिया था आपको, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। सिंपल इसके अंदर पुट करना था, छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी। क्यू हीट एनर्जी का यूनिट जूल होता है, ये 4.2 किलो कैलोरीज है, तो 4.2 किलो का मतलब 1000 और जूल में लाने के लिए 4.2 से मजीद मल्टीप्लाई किया। करेक्ट, करेक्ट। ओवर एम कितना है? 2.1। डेल्टा टी कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में लाए, 2 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लाए। डेल्टा टी 2 डिग्री सेल्सियस पुट कर दूं या केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करूं, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट तो केल्विन होता है, तो कन्वर्ट करें। आंसर इज रॉन्ग। बताया था मैंने कि डेल्टा टी जो होता है ना, डेल्टा टी, ये सेल्सियस और केल्विन में बराबर होता है, इसमें कन्वर्जन नहीं होती है, तो ये डेल्टा टी है, इसमें कन्वर्जन नहीं होगी, तो सिर्फ 2 ही पुट करोगे। अब इसको सॉल्व कर ले। ये देखोगे, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, ये कैंसिल। 21 20 टू द 42, सही है। ये 2 से ये 2 कैंसिल। 4.2000 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 42,000, 4200, सही। ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 जीरो है, 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, एक पहले से है, 2 जीरो लगा देंगे, तो 4200, तो 4200 ये आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, कैलकुलेट करके आंसर लिखा था या ऐसे ही पता था? ठीक है। नेक्स्ट, ये याद रखोगे कि सन के सरफेस का टेम्परेचर 5700 केल्विन होता है। सन के सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? 5700 केल्विन। ठीक, चलो आइए नेक्स्ट पे। ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड था, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन होंगी तो खुद ही आंसर। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, तो ये आंसर आप लोग का बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, द स्टडी टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। इब्तिदाई यहीं से हुई थी लेक्चर का, राइट। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का आंसर। और याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स के 7 लॉज हैं, हर लॉ ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करता है, लॉ ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करता है, तो लॉ ऑफ एनर्जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ के तीनों आंसर बिल्कुल आपके सही हैं। क्लियर? चलिए आते हैं अगले सेगमेंट पर।